बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों। मैं आपकी चटोरी शेफ सायरा और आप देख रहे हैं सायरास क्यूरियस किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन चीज़ी सा सैंडविच लेके आई हूँ। तो चलें देख लेते हैं इसे मैं किस तरह से बनाती हूँ। ये मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। अब इसमें मैं चिकन बोनलेस डालूंगी। ये है 300 से 400 ग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं इसको घर के इंग्रेडिएंट से ही बना रही हूँ ताकि आपको यहाँ से वहाँ भागना ना पड़े। ये देखिए, इसको बाइट साइज़ ही मैंने रखा है। ये मुंह में आएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन वाइट हो गई है। अब मैं इसमें 3 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट डालूंगी। आपके पास अगर टोमेटो सॉस है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब हम चिकन को ढककर गलने के लिए छोड़ देंगे। वो इसी के पानी में स्टीम में पक जाएगी। छोटे छोटे बाइट्स हैं इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में। अब हम इसको ढक्कन लगाएंगे और 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। अब इसे खोल के चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन गल गई है। अब इसमें हम 1 कटा हुआ कैप्सिकम डालेंगे, बेल पेपर डालेंगे, शिमला मिर्च और इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। इसके अंदर जाएगी 1/2 टीस्पून क्रश लाल मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा हॉट सॉस, रेड हॉट सॉस। आपके पास अगर हॉट सॉस नहीं है तो आप इसका काम रेड मिर्ची से भी चला सकते हैं। बस इसको 2-3 मिनट सौटे करना है ताकि इसका जो बेल पेपर की खुशबू है वो बहुत ही अच्छे से आ जाए। और जो बेल पेपर अक्खी खाना पसंद नहीं करता वो इसको थोड़ा सा गला ले। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून तक के टोमेटो केचप। और इसमें डालूंगी 1/2 कप तक मायोनीज। गैस बंद कर देंगे। बस इसको इस तरह से हमें मज़ेदार जूसी से कर देना है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर आपको और तेज़ चाहिए तो आप तेज़ कर सकते हैं आराम से। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून लेमन का जूस, फ्रेश लेमन का जूस है ये। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए, ये इस तरह से बना है। इसमें इस तरह से गीला लिक्विड टाइप है। आप चाहें तो इसे सुखा लें इसी तरह से, और चाहें तो ये ट्रिक आजमा लें। ये देखिए, ये मैं इसके ऊपर ये जो लिक्विड है ना, ये इसको निकाल लूँगी प्याले में। ये देखिए इस तरह से जितना निकाल सकते हैं आप इसे निकाल लें, ताकि जब आप इसको ब्रेड के ऊपर लगाएंगे तो ये आपका लिक्विड जैसा भी नहीं रहेगा। और जो मैं आइडिया बता रही हूँ वो आइडिया तो आपको सुपर्ब बना देगा आपके चीज़ी सैंडविच को। ये देखिए, इस तरह से मैं जितना निकाल सकूँगी मैं निकाल लूँगी। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, सुखाने के लिए। ये देखिए, हमने 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। अब हमने जो अपना चिकन का मिश्रण बनाया था वो इस पे डाल देंगे, स्प्रेड कर देंगे। हमें इसके ऊपर कुछ भी मायोनीज वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने सब कुछ इसमें खुद ब खुद लगाया है। और इसका जो जूस है वो नीचे बह के इसके अंदर आराम से ब्रेड में भी चला जाएगा। बस किनारों पे ज़्यादा चिकन नहीं डालिएगा, नहीं तो बाहर आ जाएगी। बस थोड़ा सा जूस वगैरह डाल दीजिए, क्रीमी। और ये इतना मैंने टेस्ट किया, इतना ज़बरदस्त है ना, बहुत चटखारेदार है, इतना मज़ेदार है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे।
अब इसे स्लाइस को बंद कर देंगे, अच्छे से दबा देंगे ताकि ये बाहर ना आए। अब देख लेते हैं इसके आगे का प्रोसेस। अब ये देखिए हमने फ्राई पैन को ऑन कर दिया, मैंने गरम कर दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी मस्का, बटर, इसको बीच में कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें मैं डालूँगी अपना ये सैंडविच। ये इस तरह से एक मरतबा घुमा लूँगी और इसको बटर को बीच में करके फिर ये इसमें अच्छे से सोक कर लूँगी घुमा घुमा के। ताकि मस्का अच्छे से लग जाए। ये देखिए एक तरफ से क्रिस्पी हो गया ये। अब इसको हम पलट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखिए जो हमने ये सॉस बचाया था ना, अब ये सॉस की बारी आई है। ये इसके ऊपर लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे बहुत मज़े का लगेगा। अगर नहीं है तो अभी आपका ये सॉस अगर नहीं बचा है या ब्रेड आपके पास ज़्यादा है तो आप इसको ऐसे ही इसके ऊपर केचप और मायोनीज़ लगा लीजिएगा, बच्चों के लिए अगर आप कर रहे हैं तो। ये देखिए ये हो गया। अब मैं इसको गैस बंद कर दूंगी क्योंकि ये जल जाएगा नीचे से। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जितनी चीज़ डालना है वो डाल दीजिएगा इस पर। अब इस पर चिकन सजा लीजिए, 2-4 चिकन डाल लीजिए, कैप्सिकम डाल दीजिए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो छिड़क दूंगी मैं। अब हम ढक्कन बंद कर देंगे, चीज़ को मेल्ट होने के लिए देंगे। ये देखिए अब इसको खोल के देखते हैं। चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है। एकदम स्लो आंच पे मैंने रखा था इसको। चलें अब इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितना जूसी जूसी मज़ेदार बना है। ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त सा जूसी जूसी चिकन चीज़ी सैंडविच कह लें, चिकन चीज़ी पिज़्ज़ा कह लें, इतना ज़बरदस्त सा ये तैयार हुआ है ना, मज़ा आ जाएगा। आप इसे इफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा। इसे आप टी टाइम के लिए भी बना सकते हैं, कभी भी आप बनाइए, जब भी आपकी मर्ज़ी आए। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी यमी ये टेस्टी बना हुआ है। एक बार इसे मेरे स्टाइल से ज़रूर बना के देखिएगा। जो प्यारे चटोरे दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में से शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन बजाना ऑल पे बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी कोई भी नई अपलोड है वो आपको फ़ौरन मिल जाए और आप कोई भी मेरी रेसिपी को मिस ना कर सकें। चलती हूँ, फिर मिलूंगी एक नई चटखारेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।